उस दिन सड़कें हर दिन की तरह शांत थीं। चौड़ी सड़कों पर सूरज की रोशनी चमक रही थी। मोटरसाइकिलें और गाड़ियां व्यस्त रूप से आ जा रही थीं। शहर की मुख्य सड़क पर प्रिया शर्मा नाम की एक गर्भवती महिला ट्रैफिक पुलिस अधिकारी, जिसका प्रसव का समय करीब था, तेज धूप में यातायात को नियंत्रित करने के अपने कर्तव्य पर डटी हुई थी। उसने भारतीय ट्रैफिक पुलिस की खास सफेद वर्दी पहनी हुई थी। उसका गर्भ साफ दिख रहा था और उसके हाथ में एक सीटी और डंडा था। उसकी आंखें हर गुजरते वाहन पर टिकी थीं। सब कुछ सामान्य लग रहा था जब तक कि एक युवक रोहन तेज गति से मोटरसाइकिल चलाते हुए लाल बत्ती तोड़कर सीधे उस इलाके में घुस गया जहां वह ड्यूटी पर थी। प्रिया ने एक गहरी सांस ली और शांत लेकिन दृढ़ आवाज में कहा, रुको, तुमने लाल बत्ती तोड़ी है, यह एक अपराध है। कृपया चालान कटवाने के लिए सहयोग करें। युवक ने अपनी बाइक रोकी, लेकिन अपनी गलती मानने के बजाय वह व्यंग्यात्मक रूप से हंसा। उसकी आंखों में चुनौती थी। क्या तुम देख नहीं सकती कि मैं कितनी जल्दी में हूं? वैसे भी तुम गर्भवती हो, तुम्हें बच्चा भी पैदा करना है या नहीं जो मुझे रोक रही हो? उसकी आवाज में उपहास और व्यंग्य दोनों थे, जिससे माहौल तनावपूर्ण हो गया। प्रिया ने एक और गहरी सांस ली, शांत रहने की कोशिश की, लेकिन उसकी आंखों में अब कठोरता साफ झलक रही थी। कानून कानून है, तुम्हें लाल बत्ती तोड़ने का कोई अधिकार नहीं है। मैं तुमसे तुरंत सहयोग करने का अनुरोध करती हूं। युवक फिर जोर से हंसा, अपनी बाइक से उतरा और चुनौती देते हुए हाथ हिलाया। कानून, वह तुम्हारा कानून होगा, मेरा कानून क्या है, मुझे सुनना पसंद नहीं है। आसपास के लोग रुककर देखने लगे। उनकी आंखों में उस गर्भवती पुलिस अधिकारी और इस लापरवाह युवक के बीच बढ़ते विवाद को देखकर चिंता थी। तनाव बढ़ता गया और शब्द और भी कठोर होते गए। युवक उसके करीब आया और ताना मारते हुए बोला, क्या तुम मेरा चालान काटोगी या मुझे एक थप्पड़ मारोगी? अगर तुमने मुझे छुआ तो यह मामला बहुत बढ़ जाएगा। प्रिया अपनी जगह से नहीं हिली, एक सुरक्षित दूरी बनाए रखी और कठोर आवाज में कहा, तुम दूसरों के लिए और खुद के लिए खतरा पैदा कर रहे हो। तुरंत रुको और कानून के अनुसार इस मामले को सुलझाने में मेरा सहयोग करो। कुछ ही सेकंड बाद, इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, युवक ने अचानक अपना पैर उठाया और सीधे प्रिया के पेट पर लात मार दी। एक चीख गूंजी, उसकी आंखें दर्द से चौड़ी हो गईं और दर्द उसके पूरे शरीर में फैल गया। आसपास के लोग घबराकर चिल्लाने लगे, लेकिन वह युवक अपनी बाइक पर बैठकर तेजी से भाग गया और आंखों से ओझल हो गया। प्रिया लड़खड़ाकर सड़क पर गिर गई। उसके चेहरे पर दर्द और डर साफ दिख रहा था। लोग तुरंत उसकी मदद के लिए दौड़े और उसे एक मोटरसाइकिल पर बिठाकर अस्पताल ले गए, लेकिन बच्चे को बचाने की सारी कोशिशें नाकाम रहीं। जब उसे यह बुरी खबर मिली तो वह बेहोश होकर रोने लगी। अपने बच्चे को खोने के दर्द ने उसके शरीर और आत्मा को पूरी तरह से तोड़ दिया था। यह कहानी सिर्फ एक दुर्घटना नहीं थी, बल्कि लापरवाह व्यवहार और उसके अपरिवर्तनीय परिणामों के बारे में एक सबक भी थी। अस्पताल के रास्ते में मोटरसाइकिल के हर झटके से प्रिया के पेट में तेज दर्द हो रहा था, लेकिन सबसे बड़ा दर्द शारीरिक नहीं था, बल्कि अपने गर्भ में पल रहे बच्चे को खोने का था। राहगीर रुक गए, उनकी आंखों में दया थी। कुछ लोगों ने उसे सांत्वना देने की कोशिश की, लेकिन उनके शब्द हवा में उड़ गए। उसने धीरे से अपना हाथ पकड़ा, आंसू बहने लगे। उसका दिल अनकहे दर्द से जकड़ा हुआ था। जब वह अस्पताल पहुंची तो डॉक्टरों ने उसे तुरंत आपातकालीन कक्ष में भर्ती कर लिया। सब कुछ तेजी से और पेशेवर तरीके से किया गया, लेकिन कोई भी उस कठोर सच्चाई को नहीं बदल सका। बच्चा नहीं बच पाया था। प्रिया बिस्तर पर पड़ी बेहोश होकर रो रही थी। उसने चादर को इतनी जोर से पकड़ रखा था जैसे वह कुछ खोई हुई चीज को वापस पाना चाहती हो। उसकी हर सांस, हर आंसू निराशा, दर्द और गुस्से से भरा था। इस बीच घटना की खबर तेजी से फैल गई। जिन लोगों ने यह भयानक दृश्य देखा था, उन्होंने विस्तार से बताया कि कैसे उस युवक ने अचानक पुलिस अधिकारी के पेट पर लात मारी और भाग गया बिना परिणामों की परवाह किए। पुलिस ने तुरंत कार्रवाई की, सुरक्षा कैमरों और गवाहों के बयानों से सुराग तलाशने लगी। वह युवक जो अपने मोहल्ले में अपनी पराले लापरवाही के लिए जाना जाता था, ने कभी नहीं सोचा था कि उसके कृत्य के इतने गंभीर परिणाम होंगे। प्रिया दर्द में होने के बावजूद इतनी होश में थी कि उसने अपने सहकर्मियों और डॉक्टरों को पूरी घटना के बारे में शांति से बताया। लाल बत्ती तोड़ने से लेकर उसकी चुनौतीपूर्ण बातों और उस अप्रत्याशित लात तक, हर एक विवरण। उसकी आवाज कांप रही थी, लेकिन उसकी आंखों में अभी भी दृढ़ता की चमक थी।
वह चाहती थी कि मामले की पूरी जांच हो ताकि न्याय मिल सके और किसी और को इस तरह के दर्द से न गुजरना पड़े। इस बीच प्रिया के परिवार और सहकर्मी अस्पताल में जमा हो गए। वे चिंतित भी थे और गुस्से में भी। उन्होंने पुलिस को फोन किया और उस युवक के बारे में सारी जानकारी दी। तुरंत एक जांच शुरू की गई। पुलिस ने वाहन की नंबर प्लेट और उसके भागने की दिशा की पहचान की। साथ ही उन्होंने आसपास के लोगों से बयान एकत्र किए जिन्होंने पूरी घटना देखी थी और हर विवरण को सटीक रूप से फिर से बनाने की कोशिश की। सभी के मन में लाचारी और गुस्से की भावना बढ़ गई। हर कोई यह देखकर हैरान था कि कैसे एक लापरवाह कृत्य, एक पल की नादानी ने एक ऐसी त्रासदी को जन्म दिया जिसे ठीक नहीं किया जा सकता था। और उस समय प्रिया अत्यधिक दर्द में होने के बावजूद एक सराहनीय शांति बनाए हुए थी। उसके हर शब्द और हाव भाव एक कानून प्रवर्तक की भावना को दर्शाते थे, भले ही वह खुद एक पीड़ित थी। अगले कुछ घंटे लगातार फोन कॉल्स, कैमरा फुटेज से मिली जानकारी, गवाहों के बयानों और पुलिस मुख्यालय में आपातकालीन बैठकों से भरे थे। तेज धूप में खड़ी गर्भवती पुलिस अधिकारी की छवि और वह भयानक लात उन सभी को परेशान कर रही थी जो इस बारे में जानते थे। शहर का माहौल उदास हो गया। हर कोई इस घटना के बारे में बात कर रहा था, लेकिन साथ ही लोग यह भी सोच रहे थे कि उस युवक को अपने इस लापरवाह कृत्य के लिए क्या कीमत चुकानी पड़ेगी। प्रारंभिक जांच से पता चला कि उसने न केवल यातायात नियमों का उल्लंघन किया था, बल्कि सीधे तौर पर एक अजन्मे बच्चे की मौत का कारण बना था और मां को गहरा दर्द दिया था। पुलिस ने उसे पकड़ने की योजना बनाना शुरू कर दिया और आवश्यक कानूनी प्रक्रियाओं की तैयारी की, लेकिन प्रिया का दर्द अभी भी बना हुआ था, एक ऐसा नुकसान जिसकी भरपाई कोई नहीं कर सकता था। अगले दिन भावनाओं के उतार चढ़ाव, दर्द, गुस्से, निराशा और न्याय देखने के दृढ़ संकल्प से भरे थे। घटना के बाद के दिनों में प्रिया को अस्पताल से छुट्टी मिल गई, लेकिन उसे पूरी तरह से आराम करने की सलाह दी गई। हर कदम पर दर्द होता था और हर धड़कन उसे उस नुकसान की याद दिलाती थी जो उसने अभी अभी झेला था। वह अपना ज्यादातर समय घर पर अपने छोटे से कमरे में बिताती थी। दिन की रोशनी खिड़की से छनकर आती थी, लेकिन उसके दिल के अंधेरे को दूर नहीं कर सकती थी। खामोशी ने दर्द को और भी भारी बना दिया था, लेकिन वह जानती थी कि उसे मजबूत रहना होगा, कम से कम अपने परिवार और सहकर्मियों को शांत करने के लिए। इस बीच पुलिस उस युवक की लगातार तलाश कर रही थी। सुरक्षा कैमरों ने लात मारने के बाद उसके भागने की स्पष्ट तस्वीरें रिकॉर्ड कर ली थीं। उसकी बाइक की नंबर प्लेट की भी पहचान हो गई थी। जासूसों की टीमें उन इलाकों में गश्त करने लगीं जहां वह अक्सर दिखाई देता था, और साथ ही मीडिया में उसके लिए एक वांछित नोटिस भी जारी किया गया। यह घटना जल्द ही लोगों के ध्यान का केंद्र बन गई। हर कोई उसके लापरवाह और क्रूर कृत्य से हैरान था। प्रिया थकी होने के बावजूद फोन और समाचारों के माध्यम से मामले की प्रगति पर नजर रख रही थी। हर बार जब वह समाचारों में उस युवक की तस्वीर देखती तो उसका गुस्सा बढ़ जाता। उसे उस दिन सड़क पर हुए हर पल की याद आती, उसकी चुनौतीपूर्ण बातें, उसकी व्यंग्यात्मक हंसी और उसके पेट पर अप्रत्याशित लात। उसका दिल सिकुड़ जाता और आंसू फिर से बहने लगते, लेकिन साथ ही एक शांत दृढ़ संकल्प पनपने लगता कि उसे उसकी कीमत चुकानी ही होगी। उसका परिवार भी अपना गुस्सा नहीं छिपा सका। रिश्तेदार लगातार पुलिस को फोन कर रहे थे, उस युवक की पहचान और उसके ठिकानों के बारे में जानकारी दे रहे थे। वे न केवल खोए हुए बच्चे के लिए न्याय चाहते थे, बल्कि अन्य लापरवाह लोगों को चेतावनी देने के लिए भी। यह कहानी नादानी और जिम्मेदारी की कमी के परिणामों के बारे में एक दर्दनाक सबक बन गई। इन दिनों में पड़ोस के लोग अभी भी इस घटना के बारे में बात कर रहे थे। हर कोई उस गर्भवती पुलिस अधिकारी के लिए सहानुभूति महसूस कर रहा था और साथ ही उस युवक के अमानवीय कृत्य पर गुस्सा भी। कुछ लोगों ने उस अप्रत्याशित लात, उसकी भयभीत आंखों और सड़क के बीच गूंजती चीख के बारे में और भी विस्तार से बताया, जिससे एक अविस्मरणीय और परेशान करने वाली छवि बन गई। पुलिस ने यह निर्धारित किया कि यह सुनिश्चित करने के लिए सभी कानूनी उपायों का उपयोग किया जाना चाहिए कि इस युवक पर सख्ती से मुकदमा चलाया जाए। उन्होंने स्थानीय जासूसों के साथ सहयोग किया, हर छोटे सुराग का पीछा किया। आसपास की दुकानों, निगरानी कैमरों और यहां तक कि उन पड़ोसियों से भी पूछताछ की जो उसके ठिकाने के बारे में जानते थे। तलाश तेजी से चल रही थी, लेकिन समुदाय और गवाहों की सुरक्षा सुनिश्चित करना भी आवश्यक था।
इस बीच प्रिया धीरे धीरे शारीरिक रूप से ठीक होने लगी, लेकिन उसका भावनात्मक दर्द अभी भी कच्चा था। हर बार जब वह सायरन की आवाज सुनती या तेज रफ्तार बाइक देखती तो उसका दिल दुखने लगता। उस भयानक दिन की यादों से परेशान, लेकिन वह टूटी नहीं। उसने अपने सहकर्मियों से संपर्क बनाए रखा, जानकारी प्रदान की और दूर से जांच में सहायता की। उसकी ताकत ने उसके सहकर्मियों और आसपास के लोगों को और भी अधिक प्रशंसा से भर दिया। एक कानून प्रवर्तक के गुणों की पुष्टि करते हुए, भले ही वह खुद एक पीड़ित थी। दिन ब दिन यह घटना उसके और समुदाय के मन में एक गहरे घाव की तरह बन गई, लेकिन यह पुलिस के लिए उसे खोजने और न्याय दिलाने के लिए एक प्रेरक शक्ति भी थी। लोग एक बात समुदाय के मन में एक गहरे घाव की तरह बन गई। निष्पक्ष परिणाम की उम्मीद कर रहे थे कि दर्द देने वाले को पूरी जिम्मेदारी लेनी होगी, और प्रिया अपने बच्चे को खोने के बावजूद एक बहादुर और दृढ़ प्रतीक के रूप में अपनी गरिमा बनाए हुए थी। अगले कुछ दिनों में पुलिस लगातार उस युवक के सुरागों का पीछा करती रही। सुरक्षा कैमरा फुटेज से उन्होंने यह निर्धारित किया कि वह अक्सर शहर के केंद्र के पास कैफे और कुछ मनोरंजन क्षेत्रों में दिखाई देता था, जहां वह आमतौर पर अपने दोस्तों के साथ घूमता था। जासूसों ने गश्त करने के लिए टीमें बनाई, गुप्त रूप से उसकी हरकतों पर नजर रखी ताकि वह सतर्क न हो जाए। हर बार जब कोई नई जानकारी मिलती तो वे तुरंत अपने सहकर्मियों को फोन करते, उसे पकड़ने की तैयारी के लिए मिलकर काम करते। प्रिया का परिवार अभी भी उसके लिए दिन रात चिंतित था। भले ही वह शारीरिक रूप से कुछ हद तक ठीक हो गई थी, लेकिन उसकी भावनाएं अभी भी नाजुक थीं। वह अभी भी उस दिन युवक की चुनौतीपूर्ण बातों, उसकी व्यंग्यात्मक मुस्कान, चीख और अप्रत्याशित लात से परेशान थी। वह हर रात बीच में जाग जाती, पसीने से तरबतर, उसका दिल तेजी से धड़कता, उस दर्दनाक क्षण को याद करते हुए जिसे वह कभी नहीं भूल सकती थी। लेकिन वह जानती थी कि उसे मजबूत रहना होगा, न केवल अपने लिए बल्कि अपने खोए हुए बच्चे के न्याय के लिए भी। एक दोपहर जासूसों ने युवक को एक सुनसान इलाके में देखा। उन्होंने उसे घेरने की योजना बनाई, कदम दर कदम समन्वय करते हुए। जब उसे एहसास हुआ कि उसका पीछा किया जा रहा है तो उसने भागना शुरू कर दिया, अपनी मोटरसाइकिल की गति बढ़ाई और संकरी गलियों में घुस गया। जासूस कई दिशाओं में बंट गए, उसका पीछा करते हुए और आसपास के लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करते हुए। दबाव बहुत अधिक था, लेकिन हर कोई शांत था, यह जानते हुए कि एक सेकंड की भी चूक एक और दुर्घटना का कारण बन सकती है। प्रिया सीधे तौर पर पीछा करने में शामिल न होने के बावजूद फोन पर घटनाक्रम पर नजर रख रही थी। हर बार जब वह पुलिस की प्रगति के बारे में सुनती तो उसका दिल दुखता, लेकिन उसका गुस्सा उसे शांत और संयमित रहने के लिए प्रेरित करता। वह जानती थी कि युवक द्वारा एक और लापरवाह हरकत के परिणाम और भी गंभीर हो सकते हैं। उसने खुद से कहा कि न्याय मिलेगा और दर्द देने वाले को कीमत चुकानी होगी। जब युवक को घेर लिया गया तो उसके पास भागने का कोई रास्ता नहीं था। उसके चेहरे पर घबराहट साफ दिख रही थी और पसीना बह रहा था। पुलिस ने उसे रुकने का आदेश दिया। एक दृढ़ आवाज में, सहयोग करो, अपनी बाइक से उतरो और अपने खतरनाक व्यवहार को तुरंत बंद करो। वह चिल्लाया और धमकी दी, लेकिन उसके पास विरोध करने की ताकत नहीं बची थी। उस पल में आसपास के लोग देख रहे थे, हस्तक्षेप करने की हिम्मत नहीं कर रहे थे, लेकिन हर किसी ने राहत की सांस ली जब उन्होंने देखा कि युवक को बिना किसी और खतरे के काबू कर लिया गया है। प्रिया ने पूरी घटना को देखा। वह गुस्से में भी थी और राहत महसूस कर रही थी। उसके लापरवाह कृत्य ने उसे अपने बच्चे से वंचित कर दिया था, लेकिन कम से कम उसे कानून का सामना करना पड़ेगा। उसकी आंखें दृढ़ संकल्प से भरी थीं। उसका व्यक्तिगत दर्द कानून की दृढ़ता को नहीं हरा सकता था। युवक को पकड़े जाने के बाद पुलिस ने मौके पर ही उससे पूछताछ शुरू कर दी। उसने लाल बत्ती तोड़ने से लेकर अपने चुनौतीपूर्ण रवैये और प्रिया के पेट पर अप्रत्याशित लात मारने तक हर विवरण स्वीकार किया। उसके बयानों ने वहां मौजूद सभी को नाराज कर दिया, लेकिन साथ ही यह भी पुष्टि की कि उसके कार्यों के गंभीर परिणाम हुए थे जिनसे इनकार नहीं किया जा सकता था। प्रिया के परिवार और सहकर्मियों ने घटनाक्रम को देखा। उनके दिल भावनाओं से भारी थे। बच्चे को खोने का दर्द अभी भी था, लेकिन न्याय धीरे धीरे मिल रहा था। यह कहानी लापरवाह व्यवहार और अप्रत्याशित परिणामों के बारे में एक चेतावनीपूर्ण सबक बन गई। पुलिस मुख्यालय में युवक को पूछताछ कक्ष में ले जाया गया। उसके चेहरे पर अभी भी एक खालीपन था, कभी कभी कानून की गंभीरता का सामना करते हुए डर भी।
जासूसों ने हर विवरण के बारे में पूछा, लाल बत्ती तोड़ने का कृत्य, चुनौतीपूर्ण रवैया और गर्भवती पुलिस अधिकारी के पेट पर लात। उसने शुरू में टालमटोल करने की कोशिश की, गोलमोल बातें की, लेकिन कैमरों, गवाहों और प्रिया के सहकर्मियों के बयान से मिले सभी सबूत इतने पुख्ता थे कि उनसे इनकार नहीं किया जा सकता था। प्रिया को उसके व्यवहार और उसकी वास्तविक भावनाओं की पुष्टि करने के लिए पूछताछ में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया गया था। जब वह कमरे में दाखिल हुई तो युवक अचानक चुप हो गया। उसकी आंखों में घबराहट थी। प्रिया की आवाज कांप रही थी लेकिन दृढ़ थी। तुम्हारे कृत्य ने मेरे बच्चे की जान ले ली, मेरे परिवार और समुदाय को अत्यधिक दर्द दिया। तुम्हें कानून के सामने जवाबदेह होना होगा। युवक ने अपना सिर झुका लिया। उसकी आवाज कांप रही थी। मुझे अंदाजा नहीं था। मैं तो बस डराना चाहता था। ये कमजोर शब्द उस भयानक सच्चाई को नहीं मिटा सकते थे। कमरे में मौजूद हर कोई प्रिया के शब्दों में अत्यधिक दर्द और गुस्से को महसूस कर सकता था। यह नुकसान सिर्फ एक आंकड़ा या समाचार नहीं था, बल्कि एक जीवंत वास्तविकता थी जो हर पल उसे परेशान करती थी। जासूसों ने उससे लगातार सवाल पूछना जारी रखा, जिससे उसे अपने सभी लापरवाह कृत्यों को स्वीकार करने के लिए मजबूर होना पड़ा। हर विवरण सामने आया। जब उसे रोका गया तो उसका चुनौतीपूर्ण रवैया, व्यंग्यात्मक टिप्पणियां, काठिन की बीका, अप्रत्याशित लात और दुर्घटना के बाद भाग जाना। पूछताछ कक्ष में हर विवरण को फिर से बनाने से युवक को धीरे धीरे एहसास हुआ कि परिणाम अपरिहार्य थे। प्रिया बिना आंसू बहाए पास खड़ी रही। उसकी आंखें ठंडी और तेज थीं। उसकी शांति ने युवक को और भी अधिक दोषी और भयभीत महसूस कराया। तनावपूर्ण चुप्पी के लंबे क्षणों ने कमरे में मौजूद सभी की सांसें रोक दीं। वह जानती थी कि उसका दृढ़ संकल्प न्याय दिलाने के लिए एक प्रमाण होगा। इस बीच कमरे के बाहर प्रिया का परिवार और सहकर्मी कैमरे के माध्यम से देख रहे थे। हर कोई उसके शब्दों में गुस्सा और दृढ़ संकल्प महसूस कर सकता था। दर्द अभी भी था, लेकिन कम से कम युवक के कार्यों को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता था और उसे सबसे गंभीर परिणामों का सामना करना पड़ेगा। पूछताछ पूरी दोपहर चली। युवक का हर जवाब उसकी लापरवाही और जिम्मेदारी की कमी को और साबित करता गया। जासूसों ने सावधानीपूर्वक नोट्स लिए, सख्त कार्रवाई के लिए कानूनी अधिकारियों को फाइल भेजने की तैयारी की। शुरुआती कृत्य से लेकर अप्रत्याशित लात और दुर्घटना के बाद भागने तक हर विवरण स्पष्ट किया गया। पूछताछ कक्ष में हर विवरण को फिर से बनाने से युवक को धीरे धीरे एहसास हुआ कि परिणाम अपरिहार्य थे। प्रिया बिना आंसू बहाए पास खड़ी रही। उसकी आंखें ठंडी और तेज थीं। उसकी शांति ने युवक को और भी अधिक दोषी और भयभीत महसूस कराया। तनावपूर्ण चुप्पी के लंबे क्षणों ने कमरे में मौजूद सभी की सांसें रोक दीं। वह जानती थी कि उसका दृढ़ संकल्प न्याय दिलाने के लिए एक प्रमाण होगा। कहानी समुदाय में फैलने लगी। यह नादानी के परिणामों के बारे में एक गहरा चेतावनीपूर्ण सबक थी। कानून की शक्ति और न्याय प्रवर्तकों के साहस का एक जीवंत प्रमाण। लोगों ने यह भी समझा कि कभी कभी लापरवाही का एक क्षण दूसरे के पूरे जीवन को बदल सकता है और न्याय को दृढ़ संकल्प और बुद्धि से संरक्षित किया जाना चाहिए। पूछताछ सत्र के बाद युवक की फाइल को कानून के अनुसार कार्रवाई के लिए कानूनी अधिकारियों को भेज दिया गया। अपने बच्चे को खोने का दर्द सहने के बावजूद प्रिया को आगे की कानूनी कार्यवाही में गवाही देने के लिए आमंत्रित किया गया। अदालत में हर कदम उसे उस भयानक दिन के क्षणों की याद दिलाता था। सायरन, चुनौतीपूर्ण आंखें, अप्रत्याशित लात। लेकिन इस बार वह दृढ़ खड़ी रही। उसकी आवाज स्थिर थी और उसकी आंखें दृढ़ थीं। अदालत में पहले दिन युवक को कटघरे में लाया गया। उसका चेहरा तनावग्रस्त था और उसकी आंखें हर किसी की नजरों से बच रही थीं। प्रिया दूसरी तरफ बैठी सीधे उसकी ओर देख रही थी, बिना किसी डर के। जब उसने घटना के बारे में विस्तार से गवाही दी तो उसकी आवाज उठी, लाल बत्ती तोड़ने से लेकर उसके चुनौतीपूर्ण रवैये और पेट पर लात मारने तक, जिससे उसने अपना बच्चा खो दिया। हर विवरण को इतनी स्पष्टता से बताया गया कि कमरे में मौजूद हर कोई चुप हो गया। उसकी कहानी के माध्यम से क्रूर सच्चाई सामने आई, जिसमें इनकार या टालमटोल के लिए कोई जगह नहीं बची थी। जजों के पैनल ने ध्यान से सुना, हर में भारे में भारा पिले शब्द को नोट किया। प्रिया का परिवार पास बैठा था। उनकी आंखों में दया और गुस्सा दोनों थे, लेकिन वे उसे शांत और मजबूत देखकर शांत भी थे।
वे क्षण सिर्फ एक अदालती सत्र नहीं थे, बल्कि लचीलेपन, दर्द के बावजूद हार न मानने का प्रमाण थे। युवक ने अपना सिर झुकाकर माफी मांगी, लेकिन उसकी कमजोर माफी उस दर्द की भरपाई नहीं कर सकती थी जो उसने पहुंचाया था। जब उसने प्रिया को उस भयानक क्षण के बारे में बताते हुए सुना तो उसकी आवाज कांप गई, भयभीत, आंखें चीख। और जब उसने अपने गर्भ में बच्चे को खो दिया तो असहनीय दर्द। प्रिया द्वारा याद किया गया हर विवरण, हर छवि ने उसे एहसास दिलाया कि उसके लापरवाह कृत्य ने एक अपरिवर्तनीय परिणाम दिया था। मुकदमा तनावपूर्ण था, लेकिन सभी सबूत पुख्ता थे। सुरक्षा कैमरे, गवाहों के बयान, प्रिया और उसके सहकर्मियों की विस्तृत गवाही, हर विवरण ने युवक के गंभीर अपराध की पुष्टि की। जजों के पैनल ने नोट्स लिए सख्त फैसलों की तैयारी की। प्रिया की आंखें अभी भी दृढ़ थीं, जैसे वह सभी को याद दिलाना चाहती हो कि कानून हमेशा खड़ा रहता है और न्याय मिलेगा। इस बीच आसपास का समुदाय मामले की प्रगति पर नजर रखे हुए था। लोग प्रिया के लिए सहानुभूति महसूस कर रहे थे और उसकी मजबूत भावना की प्रशंसा कर रहे थे। उन्होंने युवक की लापरवाही और नादानी भरे कृत्य के दर्दनाक परिणामों के बारे में बात की। यह कहानी एक गहरा सबक बन गई जो सभी को कानून का सम्मान करने और हर कार्य के परिणामों के बारे में सोचने की याद दिलाती है। प्रिया दर्द में होने के बावजूद यह देखकर कुछ राहत महसूस कर रही थी कि युवक के पास परिणामों से बचने का कोई रास्ता नहीं था। कदम दर कदम कानून न्याय कर रहा था। उसकी हर गवाही, हर सबूत यह सुनिश्चित कर रहा था कि हिंसा और लापरवाही के कृत्यों को नजरअंदाज नहीं किया जाएगा। अगले दिनों में मुकदमा जारी रहा। पुलिस और अदालत ने यह सुनिश्चित करने के लिए सहयोग किया कि सभी प्रक्रियाएं कानून के अनुसार हों। प्रिया ने पूरी तरह से भाग लिया। हर कृत्य, हर शब्द, हर चुनौतीपूर्ण नजर के बारे में विस्तार से बताया। उसकी दृढ़ता और शांति ने वहां मौजूद सभी को प्रशंसा से भर दिया और अदालत में हर पल न्याय और जिम्मेदारी के मूल्य पर जोर दिया। प्रारंभिक फैसले का दिन आखिरकार आ गया। जजों का पैनल कमरे में दाखिल हुआ। माहौल तनावपूर्ण लेकिन गंभीर था। युवक चुपचाप बैठा था, उसके हाथ कांप रहे थे और उसकी आंखों में घबराहट थी। यह दोष और भास के एक सरराहे था, जानते हुए कि अब उसके सभी लापरवाह कृत्यों के गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। प्रिया अपने बच्चे को खोने के दर्द के बावजूद दृढ़ संकल्प से भरी आंखों के साथ मजबूती से बैठी थी, न्याय का सामना करने के लिए तैयार थी। जब न्यायाधीश ने सबूतों और घटनाक्रम की घोषणा की तो हर विवरण को दोहराया गया। लाल बत्ती तोड़ने से लेकर चुनौतीपूर्ण शब्दों, व्यंग्यात्मक मुस्कान और पेट पर लात मारने तक, जिससे प्रिया ने अपना बच्चा खो दिया। बयानों को कैमरों, गवाहों और प्रिया के सहकर्मियों द्वारा पुष्ट किया गया। सभी ने एक गंभीर कृत्य को साबित किया जिससे इनकार नहीं किया जा सकता था। युवक ने अपना सिर झुका लिया, सीधे उसकी ओर देखने की हिम्मत नहीं कर रहा था। प्रारंभिक फैसला सुनाया गया। युवक पर कानून के अनुसार सख्ती से मुकदमा चलाया गया। उसे अपने हिंसक और लापरवाह कृत्य के परिणामों के लिए जिम्मेदार ठहराया गया। उसकी आंखों में डर, पछतावा था, लेकिन प्रिया और उसके परिवार को जो दर्द सहना पड़ा वह कभी ठीक नहीं हो सकता था। फैसले के शब्द जैसे इस बात पर जोर दे रहे थे कि न्याय हमेशा निर्दोषों की रक्षा करेगा और उल्लंघन करने वालों को दंडित करेगा। प्रिया ने कुछ राहत महसूस की, लेकिन नुकसान का दर्द अभी भी बना हुआ था। उसकी आंखें युवक को देख रही थीं, दया और गुस्से के मिश्रण के साथ, यह महसूस करते हुए कि एक नादानी के क्षण के परिणाम पूरे जीवन को बदल सकते हैं। प्रिया का परिवार उसके बगल में बैठा था, उसका हाथ पकड़े हुए, उसकी लचीली भावना पर दया और गर्व दोनों महसूस कर रहा था। मुकदमे के बाद पुलिस और अदालत ने कानूनी प्रक्रियाओं को अंतिम रूप देना जारी रखा, यह सुनिश्चित करते हुए कि हर कदम पारदर्शी और कानून के अनुसार हो। आसपास के लोगों ने खबर सुनी और प्रिया के प्रति अपनी प्रशंसा व्यक्त की, साथ ही कहानी को अपने और समुदाय के लिए एक चेतावनीपूर्ण सबक के रूप में लिया। कई लोगों ने युवक की लापरवाही और गंभीर परिणामों के बारे में बात की, एक दूसरे को यातायात में भाग लेने पर जिम्मेदारी और जागरूकता की याद दिलाई। युवक को अदालत कक्ष से बाहर ले जाया गया। उसके कंधे कांप रहे थे, उसकी आंखें झुकी हुई थीं, यह महसूस करते हुए कि उस दिन की लापरवाही की भारी कीमत चुकानी पड़ी। उसके दिल में गहरा पछतावा था, लेकिन जो हो चुका था उसे बदलने का कोई मौका नहीं था। प्रिया की आंखें अब गुस्से से नहीं
बल्कि केवल दृढ़ता और संकल्प के साथ उसे देख रही थीं। हिंसक व्यवहार को कभी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और न्याय हमेशा मौजूद है। आसपास का समुदाय घटनाक्रम पर नजर रखता रहा, यह महसूस करते हुए कि यह घटना कानून, व्यक्तिगत जिम्मेदारी और सचेत व्यवहार के महत्व के बारे में एक सबक थी। प्रिया की कहानी एक जीवंत प्रमाण बन गई कि अत्यधिक दर्द से गुजरने के बावजूद लचीलापन और न्याय प्रबल हो सकता है। अगले दिनों में प्रिया शारीरिक रूप से ठीक होती रही। भले ही उसकी भावनाएं कभी कभी दर्द करती थीं, लेकिन वह जानती थी कि कम से कम युवक के लापरवाह कृत्य को कानून द्वारा सख्ती से निपटाया गया था, और यह दर्द दूसरों को नादानी के परिणामों के बारे में चेतावनी देने और शिक्षित करने के लिए एक लिम्हे की मित्तार के सा प्रेरक शक्ति बन जाएगा। अंतिम फैसला सुनाए जाने से पहले के दिनों में समुदाय में माहौल तनावपूर्ण और उत्सुकता से भरा रहा। लोग इस घटना के बारे में बात कर रहे थे, प्रिया के लिए सहानुभूति महसूस कर रहे थे, और साथ ही युवक के लापरवाह व्यवहार पर गुस्सा भी। हर कोई चाहता था कि न्याय सख्ती से मिले ताकि उस दिन का दर्दनाक सबक किसी और के साथ न दोहराया जाए। प्रिया ने अपना अधिकांश समय घर पर ठीक होने में बिताया, लेकिन वह नियमित रूप से अपने सहकर्मियों और पुलिस के साथ मामले की प्रगति के बारे में बात करती रही। हर नई रिपोर्ट, हर सुराग ने उसे कानून की गंभीरता का स्पष्ट रूप से एहसास कराया। यद्यपि उसके बच्चे को खोने का दर्द कभी कम नहीं हुआ, लेकिन यह देखकर उसे कुछ राहत महसूस होने लगी कि न्याय मिलने की राह पर है। पुलिस ने फाइल को अंतिम रूप देना जारी रखा। कैमरों, गवाहों के बयानों से लेकर उस लात के गंभीर परिणामों पर चिकित्सा रिपोर्ट तक सभी सबूतों को मजबूत किया। युवक जिसे हिरासत में रखा गया था हर दिन चिंता और भय में जी रहा था, यह महसूस करते हुए कि वह अपने कार्यों के परिणामों से नहीं बच सकता। उसकी आंखें हमेशा बचती रहती थीं, उसका चेहरा पछतावे से भरा था, लेकिन जो दर्द उसने दिया था वह ठीक नहीं हो सकता था। अंतिम फैसले की तैयारी के लिए हुई बैठकों में प्रिया को विवरण की पुष्टि करने के लिए भाग लेने के लिए आमंत्रित किया गया था। जब वह अदालत कक्ष में दाखिल हुई तो युवक की आंखें अचानक बच गईं। उसने सीधे देखा, उसकी आवाज नरम, बात कक्ष में दाखिल हुई लेकिन दृढ़ थी। तुम्हारे कृत्य ने न केवल कानून का उल्लंघन किया है, बल्कि मुझे और मेरे परिवार को एक अपूरणीय क्षति भी पहुंचाई है। उन शब्दों ने जैसे इस बात पर जोर दिया कि न्याय बदला नहीं है, बल्कि गंभीरता और धार्मिकता है। प्रिया के रिश्तेदार बाहर खड़े थे। उनकी आंखों में चिंता और गर्व दोनों थे। वे जानते थे कि दर्द अभी भी था, लेकिन उसकी दृढ़ता और शांति सभी को न्याय होते हुए देखने में मदद करेगी। आसपास का समुदाय मीडिया के माध्यम से देख रहा था, उसकी भावना की प्रशंसा कर रहा था, और साथ ही इस घटना को यातायात में भाग लेने पर जिम्मेदारी और जागरूकता के बारे में एक सबक के रूप में ले रहा था। जब आधिकारिक मुकदमा हुआ तो अदालत कक्ष में माहौल तनावपूर्ण लेकिन गंभीर था। युवक चुपचाप बैठा था, उसकी आंखें बच रही थीं, यह जानते हुए कि उसके कार्यों को कानून द्वारा पूरी तरह से दर्ज किया गया था। प्रिया ने चुपचाप हर घटनाक्रम को देखा, हर फैसला, हर सबूत को दोहराया गया, जिससे उस दिन का दर्द और नुकसान सभी के मन में जीवंत हो गया। जब न्यायाधीश अंतिम फैसला सुनाने वाले थे तो सभी की आंखें युवक पर टिकी थीं। तनाव पूरे अदालत कक्ष में फैल गया, लेकिन प्रिया शांत रही, जैसे वह यह संदेश देना चाहती हो कि भयानक दर्द से गुजरने के बावजूद वह अभी भी न्याय और कानून में विश्वास करती है। फैसले का इंतजार करने वाला हर सेकंड न्याय के लिए संघर्ष और त्रासदी के सामने प्रिया के अटूट लचीलेपन का परिणाम था। अंतिम फैसले के दिन अदालत कक्ष में माहौल तनावपूर्ण लेकिन गंभीर था। आसपास के लोग रुचि के साथ देख रहे थे। प्रिया का परिवार और सहकर्मी चिंता और उत्सुकता भरी आंखों से इंतजार कर रहे थे। युवक को अदालत कक्ष में लाया गया, उसका चेहरा पछतावे और डर से भरा था, यह जानते हुए कि उसके लापरवाह कृत्य की कीमत चुकानी होगी। न्यायाधीश ने पूरी घटना को फिर से पढ़ा, लाल बत्ती तोड़ने से लेकर उसके चुनौतीपूर्ण रवैये, व्यंग्यात्मक टिप्पणियों और गर्भवती पुलिस अधिकारी के पेट पर अप्रत्याशित लात मारने तक, जिससे बच्चे की मृत्यु हो गई। कैमरों, गवाहों के बयानों से लेकर चिकित्सा रिपोर्ट तक हर सबूत पर जोर दिया गया, जिससे एक गंभीर कृत्य साबित हुआ जो सीधे तौर पर एक दुखद परिणाम का कारण बना। युवक ने अपना सिर झुका लिया, प्रिया की ओर देखने की हिम्मत नहीं कर रहा था। अंतिम फैसला सुनाया गया।
युवक को उसके द्वारा किए गए कृत्य के अनुपात में एक गंभीर सजा सुनाई गई। उसे उसके द्वारा किए गए परिणामों के लिए जिम्मेदार ठहराया गया। हर फैसले का शब्द जैसे एक स्पष्ट संदेश पर जोर दे रहा था, लापरवाह हिंसक व्यवहार और कानून का पालन न करने की कीमत चुकानी होगी। अदालत कक्ष में और मीडिया के माध्यम से देख रहे लोगों ने कुछ राहत महसूस की। न्याय मिल गया था। प्रिया चुपचाप बैठी रही। उसकी आंखें दुखी और दृढ़ दोनों थीं। बच्चे को खोने का दर्द अभी भी कम नहीं हुआ था, लेकिन वह जानती थी कि युवक के कार्यों को कानून द्वारा दंडित किया गया था और इससे उसके दिल को कुछ हद तक सांत्वना मिली। उसके परिवार ने उसका हाथ पकड़ा दया और गर्व के हाथ पकड़ा दया दोनों महसूस करते हुए पूरी प्रक्रिया के दौरान उसकी लचीली भावना और शांति पर युवक को बाहर ले जाया गया। उसकी आंखों में पछतावा था, उसके कंधे कांप रहे थे, यह महसूस करते हुए कि उसके सभी नादानी भरे कृत्यों ने एक अपरिवर्तनीय परिणाम छोड़ा था। उसने प्रिया और कानून के सामने अपना सिर झुकाया, यह जानते हुए कि एक कमजोर माफी उस दर्द की भरपाई नहीं कर सकती जो उसने दिया था। यह कहानी न केवल उसके लिए बल्कि समुदाय के लिए भी एक चेतावनीपूर्ण सबक बन गई, जो सभी को जिम्मेदारी, कानून और लापरवाही के परिणामों की याद दिलाती है। प्रिया दर्द में होने के बावजूद यह महसूस कर रही थी कि न्याय का एक हिस्सा मिल गया है। यह घटना न केवल सख्त कानून का प्रमाण थी, बल्कि एक कानून प्रवर्तक के दृढ़ संकल्प और अदम्य भावना की छवि भी थी। अगले दिनों में वह ठीक होती रही, दर्द को ठीक करने के लिए धीरे धीरे जी रही थी, लेकिन उसके दिल में यह विश्वास बना रहा कि न्याय और जिम्मेदारी हमेशा साथ साथ चलते हैं। प्रिया के आसपास का समुदाय धीरे धीरे इस कहानी को एक चेतावनीपूर्ण सबक के रूप में लेने लगा। हर कोई एक दूसरे को कानून का पालन करने, दूसरों का सम्मान करने और हर कार्य से पहले परिणामों पर विचार करने की याद दिलाता था। उस बहादुर गर्भवती पुलिस अधिकारी की कहानी, जिस पर हमला किया गया, जिसने अपना बच्चा खो दिया लेकिन फिर भी दृढ़ खड़ी रही, पूरे समुदाय में साहस और न्याय का प्रतीक बन गई। कहानी एक निष्पक्ष परिणाम के साथ समाप्त हुई। लापरवाह युवक को कानून के सामने जवाबदेह ठहराया गया। उसे अपने गलत कामों की बत्तीक में बात आता परमात्स भरपाई करनी पड़ी और उस नादानी के क्षण की कीमत चुकानी पड़ी, जिसने एक पूरे परिवार को एक अपूरणीय क्षति पहुंचाई। यद्यपि बच्चे को खोने का दर्द अभी भी बना हुआ था, बहादुर गर्भवती पुलिस अधिकारी ने असाधारण आंतरिक शक्ति का प्रदर्शन किया। एक कानून प्रवर्तक के गुणों को बनाए रखा, भले ही वह खुद एक पीड़ित बन गई हो। जांच और मुकदमे के दौरान उसकी हर गवाही, हर दृढ़ नजर जैसे यह याद दिला रही थी कि न्याय कभी भी किनारे पर नहीं खड़ा होता है। फैसले के बाद उसने शारीरिक और मानसिक रूप से ठीक होने के लिए समय लिया। पहले कुछ दिन कठिन थे, वह अभी भी अपने दिल में एक तेज दर्द महसूस करती थी। उसकी आंखें हर बार सड़क पर यातायात देखकर उदास हो जाती थीं, उस भयानक क्षण को याद करते हुए। लेकिन अपने परिवार और सहकर्मियों के समर्थन से उसने धीरे धीरे अपना संतुलन वापस पा लिया। वह जानती थी कि यह दर्द कभी नहीं मिट सकता, लेकिन यह समुदाय को चेतावनी देने, लोगों को नादानी और जागरूकता की कमी के परिणामों की याद दिलाने के लिए एक प्रेरक शक्ति बन सकता है। प्रिया के आसपास का समुदाय धीरे धीरे घटना को समझ गया। हर कोई उसके लिए सहानुभूति महसूस कर रहा था, विपत्ति के सामने उसकी ताकत और शांति की प्रशंसा कर रहा था। यह कहानी सभी के लिए एक जीवंत सबक बन गई, जो यातायात में भाग लेने पर व्यक्तिगत जिम्मेदारी, कानून के महत्व और लापरवाह कृत्यों के अकल्पनीय परिणामों की याद दिलाती है। कई लोगों ने साझा किया कि उन्होंने दर्द, नुकसान और साहस देखा था और तब से उन्होंने अपने हर कार्य में अधिक सावधान रहने का संकल्प लिया था। प्रिया अपने बच्चे को खोने के बावजूद न्याय में अपना विश्वास बनाए रखने में दृढ़ रही। उसने महसूस किया कि कभी कभी विपत्ति में लचीलापन और शांति किसी भी शब्द या कार्य से अधिक मूल्यवान होती है। वह साहस के साथ अपने जीवन को जारी रखती है, यह जानते हुए कि यद्यपि दर्द को मिटाया नहीं जा सकता, न्याय मिल गया है और लापरवाह युवक को पूरी जिम्मेदारी लेनी होगी। उसकी आंखें खिड़की से बाहर देखती हैं, जहां सड़कें अभी भी लोगों और वाहनों से व्यस्त हैं, जैसे यह संदेश दे रही हों कि जीवन चलता रहता है, लेकिन जिम्मेदारी और परिणामों का सबक कभी नहीं भुलाया जाएगा।
यह कहानी समुदाय के मूल्य, लोगों की समय पर मदद और पुलिस और सहकर्मियों के त्वरित समन्वय पर भी जोर देती है, जिसने स्थिति को कुछ हद तक बचाया, यह सुनिश्चित करते हुए कि गंभीर परिणाम और न फैलें। सभी ने महसूस किया कि सतर्कता, जागरूकता और कानून का सम्मान इसी तरह की त्रासदियों से बचने के लिए निर्णायक कारक हैं। इस कहानी को अंत तक देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। यदि आपको लगता है कि यह कहानी भावनाओं और सार्थक संदेशों से भरी है, तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, सूचना घंटी को चालू करें ताकि आप अगले वीडियो को न चूकें। इस तरह की कहानियां सिर्फ देखने के लिए नहीं हैं, बल्कि सीखने, साहस और न्याय के मूल्य को महसूस करने और हमें अपने दैनिक जीवन में हमेशा जिम्मेदारी से कार्य करने की याद दिलाने के लिए हैं। आइए हम मानवीय मूल्यों, साहस और न्याय को एक साथ फैलाएं ताकि जीवन में हर कार्य पर विचार किया जाए और सावधानी से सोचा जाए। बहादुर गर्भवती पुलिस अधिकारी की कहानी हमेशा एक जीवंत प्रमाण रहेगी कि चाहे नुकसान कितना भी बड़ा क्यों न हो, दृढ़ संकल्प और न्याय में विश्वास हमेशा हिंसा और लापरवाही पर विजय प्राप्त कर सकता है। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। और हां, यह भी बताइए कि आप यह वीडियो किस शहर या देश से देख रहे हैं। अगर आपके जीवन में भी कोई ऐसी ही यादगार या दिलचस्प कहानी है तो उसे हम सबके साथ साझा करना न भूलें। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि आप और आपका परिवार जहां भी रहें, हमेशा स्वस्थ, खुश और सुरक्षित रहें।